गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 मजनू बंदर आज़ाद हो गया के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। लैला और मजनू कौन थे? लैला और मजनू दूलीचंद मदारी के बंदर थे। करतब दिखाने के बाद मजनू क्या करता था? करतब दिखाने के बाद मजनू कटोरा लेकर पैसे मांगता था। दूलीचंद क्यों घबरा गया था? मजनू के भाग जाने के कारण दूलीचंद घबरा गया था। केसर ने बीरा को चुप रहने का संकेत क्यों किया? केसर ने बीरा को चुप रहने का संकेत इसलिए दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मजनू बंदर दोबारा पकड़ा जाए। दूलीचंद मदारी तमाशा दिखाने कहाँ जाता था? कहाँ जाता था बेटा? सांकल गांव। मजनू डुगडुगी बजने पर क्या क्या करतब दिखाता था? मजनू डुगडुगी बजने पर दो टांगों पर खड़ा होकर चलने लगता, कुलांचे खाता, शीशा उठाकर छोटे से पटरे पर बैठ जाता, कंघी से बाल बनाता, टोपा पहनता और उतारता। दूलीचंद मुखिया जी के पास क्यों आया? मजनू के भाग जाने के कारण दूलीचंद घबराकर मुखिया जी के पास मदद मांगने आया। केसर और बीरा ने मजनू के लिए क्या इंतजाम किया था? केसर और बीरा ने मजनू के लिए टाट का बिस्तर बिछा दिया और अपने अपने भोजन में से एक एक रोटी रुमाल में छिपाकर उसके लिए भोजन का इंतजाम किया। नाना जी केसर की किस सोच से खुश थे? केसर की सोच थी कि पशु पक्षियों को भी आज़ाद रहना चाहिए। नाना जी केसर की इसी सोच से खुश थे। आगे एक्सरसाइज के प्रश्न हैं बेटा। दूलीचंद घबरा गया था क्योंकि मजनू बंदर भाग गया था। केसर स्वभाव से ही कैसा था? कैसा था केशव? संवेदनशील। मजनू के दुछत्ती पर होने की खबर खुल गई कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। अब इसमें क्या बताना है बेटा? ये कहना है कि मैं पहले की जो हमारी कहानी है उसमें कौन सी बात पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है। मजनू का कटोरा लेकर पैसे मांगना, ये सेकंड नंबर पर हुई है कहानी में बात। मजनू का गले से रस्सी निकालकर भाग जाना थर्ड नंबर पर। दूलीचंद मदारी का गांव में तमाशा दिखाकर सबका जी बहलाता था, ऐसे करता था दूलीचंद, ये सबसे पहली बात है। केसर और बीरा द्वारा मजनू बंदर को छिपाना, ये कौन सी है? 4 नंबर। दूलीचंद मुखिया द्वारा दूलीचंद को चाय की दुकान खुलवाना, ये 6 नंबर पर हुई है बात। नाना जी के सामने केसर का अपनी बात रखना, ये पाठ में 5 नंबर पर हुई है। उसके बाद आगे में संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों पर गोला लगाना है बेटा, यानी कि सर्वनाम पर लगाना है। वह खेल तमाशा नहीं करता तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम। वह उनकी चिंता छोड़ो, उनकी हमें उसे सौंप देना चाहिए, उसे। वह देखो उसकी पूंछ, तो क्या हो गया? उसे। उन्हें परेशान करना अपराध है, उन्हें। उसकी रोजी रोटी का जरिया ही खत्म हो गया, क्या हो जाएगा? उसकी। तो ये क्या बताए मैम ने? सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। आगे है, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार आता है तो उसे उनमें से पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है, यानी कि एक आधा होता है जिसमें स्वर नहीं होता और एक पूरा होता है जिसमें स्वर होता है। तो मैं ऐसे ही शब्द बनाने। चा से क्या बन जाएगा? बच्चा, कच्चा। आगे क्या? सा से रस्सी, लस्सी या फिर रस्सी। ला से चिल्लाया, दिल्ली। ता से क्या बन गया? गत्ता, पत्ता। अब उसके बाद आगे बहुवचन बनानी है बेटा। तमाशा, तमाशे। पैसा, पैसे। शीशा, शीशे। पटरा, पटरे। खिलौना, खिलौने। कंघा, कंघे। कटोरा, कटोरे। बच्चा, बच्चे। वीडियो को देखकर एक्सरसाइज को समझना है, अगर कुछ नहीं आता तो मैम आपको समझा देंगे। ओके, बाय क्लास।